नमस्कार, मैं जनपद बरेली से सूरज मौर्य, शिक्षा में। साथियों, आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। जगह जगह प्रदेश भर के सभी जनपदों में कार्यक्रम कर रही है और अपनी उपलब्धियां गिना रही है। लेकिन इन 4 सालों में इस क्रूर सरकार के द्वारा हम शिक्षा मित्रों पर कितना अन्याय किया गया, किस तरह से हम शिक्षा मित्रों को गुमराह किया गया, यह उपलब्धियां इन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं बता रहा। लगातार हम शिक्षा मित्रों को अब तक गुमराह किया जा रहा है। जब जब हम अपनी मांग उठाते हैं, हमको झूठे आश्वासन देकर शांत कर दिया जाता है। 25 जुलाई 2017 से जब से हम शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ है, तब से लेकर अब तक सिर्फ सरकार और सरकार के प्रतिनिधि झूठे वादे और आश्वासन करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब तक शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी स्थायी समाधान की बात नहीं कही गई। हाई पावर कमेटी बनाई गई, उसका क्या निर्णय है कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और इस दौरान 4000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके। यही मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद हुआ करते थे, उस समय कहा करते थे कि हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं और शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। और ये कहीं भी झूठा नहीं है, बिल्कुल सच बात है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा को शिक्षा मित्रों ने संवारा है, सजाया है, अपने खून पसीने से इस शिक्षा को उठाया है। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री हैं और सारा कुछ इनके हाथों में है, बार बार कहा जाता है कि पिछली सरकारों ने नियमों में संशोधन किए बिना शिक्षा मित्रों का समायोजन किया, तो आज माननीय योगी जी आपकी सरकार है, आप नियमों में संशोधन क्यों नहीं करते? आपकी सरकार क्यों संशोधन नहीं करती? क्यों इस तरह से 4000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को मरते हुए देखा गया? क्यों उनके परिवारों को भुखमरी के कगार पर लाया गया? आज उनके परिवारों को देखने वाला कोई नहीं है। मैं जब भी ऐसे परिवार से मिलता हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। आज उन बच्चों के जो शिक्षा मित्र हमारे बीच से चले गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन परिवारों की देखरेख करने वाला कोई नहीं रहा। सरकार की तरफ से जो सरकार कहा करती थी, जो आप कहा करते थे कि 5 लाख का मुआवजा दिया जाए, आज सरकार की तरफ से उन 16 साल से ज़्यादा त्याग करने वाले शिक्षा मित्रों के परिवारों को 1 रुपया की भी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली। आखिर क्यों? कब तक इन शिक्षा मित्रों का शोषण किया जाएगा? एक शिक्षक की योग्यता ग्रेजुएशन के साथ साथ बीटीसी होती है। आज उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र स्नातक के साथ साथ बीटीसी भी हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने जब सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त किया था, तो सरकार के पाले में सब कुछ डाल दिया था और सरकार के लिए कहा था कि शिक्षा मित्रों के हित में फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने टेट की बाध्यता रखी। आज उत्तर प्रदेश के बहुत से शिक्षा में टेट पास हैं, 50% शिक्षा में टेट पास हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई भी अब तक समाधान नहीं किया गया। भारत सरकार का राज्यपत्र कहता है कुशल मजदूर के लिए भी 24,000 मानदेय दिया जाए, लेकिन हम शिक्षा मित्रों के लिए मात्र 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। आज के समय में 10,000 रुपये में कैसे कोई भरण पोषण करे? एक मजदूर भी हमसे अच्छा जीवन यापन कर रहा है। आपने ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मचारी लगाए हैं, उनसे भी कम मानदेय हम शिक्षा मित्रों को दिया जाता है। ऐसा अन्याय क्यों? कब तक हम शिक्षा मित्रों को इस तरह से शोषणपरक जीवन जीना होगा? आखिर एक शिक्षक की सारी योग्यता कर रहे हैं आप। जो वर्तमान में अध्यापक लगे हैं वो भी तो टेट पास नहीं है। जब वो शिक्षा दे सकते हैं बिना टेट के, तो शिक्षा मित्र भी दे सकते हैं। आज भी बहुत से शिक्षक इंटर पास हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुलनात्मक विवरण कर रहा हूं। जब वो शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा मित्र शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? योग्यता का पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जब हम लगे थे उस समय आपकी ही सरकार
माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने शिक्षा मित्र योजना लगाई थी। उस समय बेसिक शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ था। हम शिक्षा मित्रों ने ही उस शिक्षा को उठाने का काम किया। आखिर कब तक हम सरकार के समक्ष गुहार लगाते रहें? कब तक सरकार और सरकार के प्रतिनिधि हम शिक्षा मित्रों को गुमराह करते रहेंगे? कभी तो न्याय दीजिए, और न्याय नहीं दे सकते तो सभी शिक्षा मित्रों को मौत का फरमान जारी कर दीजिए। इस तरह से घुट घुट कर हम अपने साथियों को मरते हुए नहीं देख सकते। ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं, उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों का दर्द है।